मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आपातकाल के समय जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, तो आधुनिक हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने अपनी गजल में 2 लाइनें लिखी थी कि इंदिरा गांधी को अपनी आलोचना पसंद नहीं है, इसीलिए ये भी मत कहो कि आकाश में घना कोहरा है, हो सकता है इंदिरा गांधी नाराज हो जाए। आलोचना से लोग नाराज होते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर अमर सिंह जाटव, बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र के विधायक, सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनसे हम जनता के सवाल, जो कमेंट्स में सवाल आएंगे उनको, और कुछ जो सुने सुनाए सवाल हैं उनको इनके सामने रखने की प्रयास करेंगे। पूरा भरतपुर संभाग की ये चुनावी यात्रा आज भरतपुर जिले के बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। अमर सिंह जी, एक बार हाथ जोड़ के दर्शकों से नमस्कार कर लीजिए। राम राम साहब। अमर सिंह जाटव को विधायक बनने के बाद क्या मिला है? दुख ऐसा है, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि मुझको 2018 में और सेवा का मौका दिया, और इतना बड़ा मौका दिया कि हो सकता है कि मैं अपने जीवन काल में नहीं चुका सकता। रहा सवाल सेवा का, मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना के अंदर गांव में, ढांडियों में, शहरों में, जहाँ जहाँ गया था हर चीज़ के बारे में सुझाव दिया था। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, पेयजल का मामला हो, या जितने भी गांव ढांडियाँ जो रोड से नहीं जुड़ पाई और लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे, उनके बारे में भी सुझाव दिया था। मुझे बड़ा सोच हुआ था कि जितने भी गांव जो रेवेन्यू विलेज में आते हैं या गांव ढांडी आती हैं, ये इतने समय से ये रोड से क्यों नहीं जुड़ पाए, इसका क्या कारण रहा। मुझको भी बड़ा दर्द हुआ था कि आज आज़ादी को लंबे समय हुआ, इसके भी उपरांत का है हम इन चीज़ों से वंचित रह गए। इसीलिए आधुनिक हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने 2 लाइनें और लिखी हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, रोशनी मयस्सर नहीं हो पाई शहर भर के लिए। जब देश आज़ाद हुआ था तो ये कल्पना की गई थी कि हर घर रोशन होगा, लेकिन शहर भी पूरी तरह रोशन नहीं हो पाए हैं। गाँव में तो वही सड़क, बिजली, पानी की कितनी सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। देखो ऐसा है, देश आज़ाद हुआ था और उससे भी पहले देश की क्या हालात थे, कोई बात छुपी नहीं। जैसे देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, उसके बाद में हर चीज़ का और विचार हुए थे, सुझाव लिए थे, और उसका संविधान के तहत का है जो जितने भी अधिकार होते हैं, कहाँ किसको किस तरीके से करना है, उसकी शुरुआत हुई। हम सबको पता है आज पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में देखा जाए, कहाँ लाइनें बिछी थी, कहाँ हॉस्पिटल खुले थे, कहाँ विद्यालय खुले थे, और आज हम स्थिति में आए हैं, इस धरती में तमाम लोग जन्मे और चले गए, लेकिन जिन लोगों को विचार थे आज पूरा देश देख रहा है। 70 साल और 75 साल के बाद में इस देश के इससे पहले क्या हालात थे और अब कहाँ आ गए। अब लोगों के सवाल ले लेते हैं। राम कुमार भूत है सिंगाड़ा से, राम राम कर रहे हैं आपको। राहुल सागर राम राम कर रहे हैं और आपके लिए जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आपके पूरे क्षेत्र के लिए मेरी ओर से सबसे पहले नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आज आप मेरे लाइव को देख रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले शुभकामना करता हूं, ऐसे लोग फले फूले। रोनू उपाध्याय एक सवाल के साथ आए हैं। 5 साल हो गए अभी तक लाल दरवाजा का और हिंडौन रोड के दोनों आरओबी
अप्रैल 2018 में इनका उद्घाटन हुआ था और ये अप्रैल 2020 तक बन जाने चाहिए थे। सर्विस रोड भी इतना खराब है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। देखो ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो ओवरब्रिज बनना है और जो हाल की स्थिति में लोगों के आदान प्रदान के लिए जो टेम्परेरी रास्ता बना रखा है, आज से कुछ समय पहले जो बरसात हुई थी, बरसात के कारण और एक नाला पड़ता है, नाले मैंने देखा था खुद स्वयं जा कर के, वहाँ रोड फंसते थे और कोई भी बंदा अगर किसी बीमारी की चपेट में आता है तो सीएस तक जाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी। मैंने नगर पालिका के चेयरमैन साहब से बात करी थी कि आपके नगर पालिका का जितना भी दायरा आता है उसमें आप काम कराएं, और मेरे लायक कोई बात पड़ती है या मेरे बजट की बात पड़ती है, आम लोगों के लिए निकलने के लिए जो रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये 2020 में बन जाना चाहिए था, पूरा आरओबी बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 3 साल पे चढ़ गया। 2018 से और इससे पहले राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार बीजेपी की थी। अब उन लोगों ने किस तरीके से इसमें ढलाई दी, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। 18 दिसंबर से तो आपकी सरकार है। मेरे 2018 से जो सरकार है, हाँ। उस समय ही मैंने संबंधित अधिकारियों से बात करी कि जो हमारा ओवरब्रिज बन रहा है इसको मतलब जल्दी से जल्दी पूरा करें, जिससे कि आम लोगों को जो परेशानियां वो नहीं आए। लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी कुछ समय पहले ही मेरे अधिकारी से बात की थी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बनाएं, जो हमारा आने जाने का जो रास्ता रुका हुआ है इससे कि, लेकिन हाल में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद शायद हो सकता है अगले महीने में इसका उद्घाटन हो जाएगा। संतोष कुमार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई भी काम है तो मुझको बताएं। ये तो आपके ही स्तर का काम था, ये किसी पार्षद के स्तर का काम नहीं है आरओबी। देखो पार्षद का मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मेरा तो सुझाव था, मेरा सुझाव था जो नगर पालिका बयाना के अंदर जितने भी पार्षद हैं वो सभी सही हैं और जो चेयरमैन साहब हैं वो भी सही हैं, लेकिन मैंने तो उनको सुझाव दिया अगर ऐसा ना हो, मेरे ला कोई बात हो, आप ला कोई बात हो, चेयरमैन ला कोई बात हो, तो हम मिलके नहीं। अब आप कब की जनता के भले के लिए कौन सा महीना निर्धारित कर रहे हैं कि ये आरओबी कंप्लीट हो जाएगा? ये मेरा मानना है कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जुलाई चल रही है, ये जुलाई चल रही है और ये सावन का महीना नजदीक है। हमारे नाते रिश्तेदार, बेटा बेटियां बहनें तमाम आएंगी और जो रक्षाबंधन आने वाला है हो सकता है उस ओवरब्रिज पे ही निकल के रही और सावन में अपने मतलब सावन में पूरा हो जाएगा, महीने पूरा हो जाएगा। क्योंकि इससे एक दिक्कत हो रही है, एक मोहल्ला है भवनपुरा मोहल्ला, उसमें पानी भर जाता है। हाँ, तो इसका समय से कंप्लीट होना जरूरी है। नहीं होना भी चाहिए, जिन लोगों को जो परेशानी आ रही है, और इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जैसे जो चेयरमैन साहब हैं और जितने भी बयाना के नगर पालिका के जितने भी पार्षद हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है। सभी पार्षदों का कहना है, अपन का भी कहना है, और हम और वो मिलकर के इस बयाना जो लंबे समय से पीछे पछड़ता चला हुआ रहा है, हम सबका सहयोग है और सहयोग कर भी रहे हैं। मैं भी उनसे कहता हूँ मेरे लायक को बात हो, आप लायक को बात हो, हम मिलकर नहीं इस क्षेत्र का विकास कराएं, जिससे कि आने वाली जीत सिंह कह रहे हैं जय भीम। जय भीम आपके लिए, सबके लिए मेरी ओर से बहुत। और मनोज गोयल हैं, एक पार्षद हैं नदवई के, वो नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार माननीय, आपके लिए सेवला गांव तक आप नहीं पहुंचे हैं कोई भी विकास काम लेकर के, ऐसा एक कमेंट्स आया है। ये सेवला हेड? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी कुछ समय पहले, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-25 दिन के लगभग हुए और मैं सेवला पे गया था। और अभी हमारी जो रिछोली में जो अभी 2 घटना हुई थी युवा बच्चों की, 20 साल 25 साल के बच्चों की जो दुर्घटना हुई, बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी, उस समय में भी गया था और उनके परिवारजनों से मिला था। लेकिन विरोध दर्ज कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की है? देखो ऐसा है, उनका सोच क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ। किसी का गरीब कहा अमीर हो, किसान हो, किसी व्यापारी हो, किसी का बच्चे को कोई घटना घट जाए, उसमें सबकी भागीदारी बनती है कि दर्द को हम कैसे बांटें। नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, नेतागिरी करने के लिए तो काफी समय पड़ा है। सबसे पहले तो हमको दर्द को समझना चाहिए कि दर्द कैसा है। संतोष कुमार कह रहे हैं आपने सेवला में जो कीचड़ है वो देखी है कभी जाकर के? मेरी शिवला में तो मेरी रिश्तेदारियां हैं।
क्यों नहीं देखता है? वो उनका कहना है कभी आए नहीं गांव में। रिश्तेदारी है। अभी कल परसों में गया था शिवला के, कभी लोगों से मुझे मुलाकात हुई थी, उनने अवगत कराया था। और मैं साथ साथ में एक सुझाव और दिया था, जो शिवला के अंदर गांव के अंदर जो रोड है वो रोड अटका है, चौड़ीकरण हो गया। और उन लोगों से मैंने कहा था अगर किसी में गुंजाइश हो, किसी किसान में हो, तो इसके बाईपास के लिए प्रस्ताव भिजवा दें, जिससे कि समय पे भरतपुर जिले के और जिले हेडक्वार्टर पे पहुंच जाएं। मैंने अभी कल परसों भूरा कामर है सामरी के राम राम कर रहे हैं। चंद्रभान सिकंदरा से नमस्कार कर रहे हैं जी। नमस्कार नमस्कार आपके लिए। सवाल पर लौट के आइए, अमर सिंह जाटव को 4.5 साल में खुद को क्या मिला है? जनता की बात तो बाद में करेंगे, पहले आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या मिला है 4.5 साल में? सबसे पहले तो मैं जनता के लिए जो मेरे लिए आशीर्वाद दिया है उससे बड़ा कोई नहीं। वो तो धन्यवाद दे दिया आपने। और आपकी निजी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है 4.5 साल में? मेरा तो कहना है कि जैसे इस धरती पे जो आया गया है, लेकिन जिस तरीके से मुझ पे जो क्षेत्र की जनता ने भरोसा किया है कि आज हमने जो वोट दिया है, बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ में वोट दिया है, उसकी वोट की कीमत को कितना समझेंगे, वो सारी चीज को मैं समझ रहा हूँ। और मैं तो हो सकता है कि आज जो क्षेत्र की जनता ने मेरे जो प्यार दिया है और वोट दिया है और भरोसा किया है, उसमें खरा उतरने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए मैं हर विभाग में भागूंगा, दौड़ूंगा, सुनूंगा, सोचूंगा, और जो मेरे हाथों से किसी का भला हो रहा है। भूरा सिंह है, वो कह रहे हैं एमएलए साहब बयाना की दुर्गति हो रही है, बड़ी सी गाड़ी में बैठ करके आप निकल जाते हैं, कभी पैदल विजिट कीजिए तो आपको असलियत का पता चलेगा। मेरी पूरी जिंदगी तो पैदल हम निकल गए। मेरा खनन क्षेत्र है जहाँ बंसी पहाड़पुर में देश दुनिया में फेमस है, और इसमें मेरी दर पीढ़ी अटका है, भागते भागते और पैदल चलते चलते आज स्थिति में आ गया। आज मुझे मौका सेवा का मिला तो सेवा में भाग दौड़ कर रहा हूँ। रहा सवाल गाड़ी और घोड़ों का, मैं गरीबी जानता हूँ, परेशानी भी जानता हूँ, दुख को भी जानता हूँ। कभी बयाना की पैदल यात्रा की आपने, पैदल विजिट गलियों में? नहीं, मैं गया हूँ, कहाँ नहीं गया हूँ मैं। लोग कह रहे हैं आपको देखना चाहिए कभी जाकर के कि क्या। और आप मेरे लिए आदेश करो, हम तो जंगल के रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले, कभी हार नहीं मानते। चाहे 50 कोस की दूरी हो, चाहे 10 कोस की दूरी हो, चाहे 1 किलोमीटर की दूरी हो, साथ चलने के लिए तैयार। गाँव के हैं योगेंद्र गुर्जर, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार माननीय, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ये कह रहे हैं टीकाराम गुर्जर जी। और कोमल कंसाना का कहना है आपकी जय हो। आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे अमर सिंह जी। आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है? आपको एक लाइसेंस मिला है या नहीं मिला 4.5 साल में? आर्म्स लाइसेंस हमेशा किसी के आशीर्वाद को और जो मेरे लिए कोई सम्मान देना उसको तय दिल से लेना चाहिए, और जीवन में कोई ऐसा बदलाव ना लाए जिससे कि क्षेत्र में कोई मैसेज। लोगों के बीच में ये सवाल है कि अमर सिंह जाटव को ऐसा क्या अनुभव हुआ विधायक बनते ही कि उन्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना पड़ा? तो कैसा है, ये एक अलग चीज है। कोई हुआ, एक मैं तो विधायक हूँ, लेकिन कोई व्यापारी हो, कोई भी किसान हो, और अपनी सुरक्षा के लिए हर आदमी, आज ये गेट लग रहा है, इस गेट को क्यों लगाते हैं? कि कोई अंदर ना आ जाए, या सुविधा के लिए, या कोई परेशानी के लिए। सियाराम गुर्जर कह रहे हैं चुनाव नजदीक है, सब लोग लौटने लगे हैं। वो आपसे एक बार मिलने आए थे आपके निवास पर, आपने मिलने से भी मना कर दिया। नहीं, ऐसा मैंने जीवन में सोचा नहीं। आज तो मैं एमएलए हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी जिला परिषद बना था और स्वयं अतकाय सेवा के लिए क्षेत्र में घुमा था, आज नहीं, आज तो मैं वर्तमान में मेले हूँ। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी लगे किसी के लिए मैंने, आज मेरे निवास में तमाम 50-40 आदमी बैठे हैं। कोई भी आदमी ये कह दे कि हमारे लिए सम्मान नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। बयाना का एक हॉस्पिटल है जो 2016 में 100 बेड का हुआ था। 2 साल तो आप ही के गांव के बच्चू अंशीवाल के निकल गए, 4.5 साल आपके निकल गए। उसके लिए स्पॉट जगह तक चिन्हित नहीं कर पाए अभी। कब बनेगा वो हॉस्पिटल? कैसा है, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और जो मुझसे सवाल कर रहे बहुत अच्छा बिंदु है, और होना भी चाहिए जनसंख्या के आधार से। जो बयाना की CSC है उसके लिए नए भवन के लिए पैसा भी पड़ा है अभी, पैसा पड़ा और बाजार में बाजार में हमने बाजार के लोगों की मीटिंग भी ली थी। 50% लोग तो ये कह रहे थे कि शहर में होना चाहिए, 50% लोग कह रहे थे जो हर नगर के पे भूमि पड़ी है वहाँ बनना चाहिए। उनसे मैंने एक ही बात कही थी, आप जैसे फैसला लेना चाहते हैं हम उसमें सहमत हैं।
और उससे बढ़िया से लेकिन बढ़िया। वो सहमति अभी तक बनी नहीं। जमीन का भूमि पूजन होकर के दीवार खड़ी हो जानी चाहिए थी। तो आपने 2021 में एक मीटिंग मैं ली थी। आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो कल ही शहर वाले, गांव वाले और जो लोग समझदार हैं सबके से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला लें, जिससे कि बढ़िया हॉस्पिटल मिले और समय पे सुविधा मिले और समय पे इलाज हो। और जहाँ कोई जरूरत है मेरे लायक, कोई उपकरणों की जरूरत है, कोई और व्यवस्था की जरूरत है, या डॉक्टरों की जरूरत है, या स्टाफ की जरूरत है, या कोई गायने की जरूरत है, मैं तैयार हूँ। मेरे लिए कोई सुझाव तो दें। और जब तक सुझाव पूरा सामरी से कह रहे हैं कि बंद बारेठे में कोई डॉक्टर नहीं है, 40 गांव लगते हैं PSC पर। मैं सरपंच साहब से कहना चाहता हूँ, हाँ। अगर माँ कितने पोस्ट है, किसकी जरूरत है, गायने की जरूरत है, या किसी डॉक्टर्स की जरूरत है, या किसी नर्स की जरूरत है, मेरे लिए अवगत कराएं और लिखित में दें कि यहाँ डॉक्टर शुभ हम तैयार हैं, हम भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, करा के लाएंगे। इस बात थोड़ी है। विधायक अमर सिंह जाटव को 4.5 साल में क्या मिला? एक तो रिवॉल्वर का लाइसेंस मिल गया। नहीं, वो एक अलग चीज है। नहीं मिला तो क्या, नहीं मिला पड़ता है, मिल तो गया। तो कैसा है मैं बताऊँ, ये एक कानून प्रक्रिया है। आप भी कराना चाहते हो जो नियम कानून मुताबिक के लिए कोई भी करा सकते हैं, लेकिन वो कलेक्टर साहब चलते चलते कर गए आपका, और किसी का नहीं कर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं। आरपी में सलक हुआ है, आरपी में सलक हुआ, क्यों नहीं हुआ है? हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तमाम होगा। अभी कोई लिस्ट निकल भाई थोड़ी किस किस का हुआ। देखो ऐसा है, ये एक लाइसेंस एक अलग चीज है, सेवा एक अलग चीज है। इसका और उसका तालमेल नहीं होता है। नहीं, लोगों का ये मानना है कि लोगों के काम होना और व्यक्ति के खुद के काम होना, दोनों में अंतर है। नहीं, ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ, सबसे मेरा फर्ज और दायित्व बनता है कि मैं समाज सेवा करूं और कुछ समय बचे तब घर के काम को देखूं। नहीं मेरा तो मैंने तो निर्णय ले रखा है। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं योगेंद्र गुर्जर, वो कह रहे हैं बंसी पहाड़पुर से एलऊ व पुरा मौलोनी से रूपबाज तक सड़क कब तक बनेगी? देखो ऐसा है, रोतावल से और पहाड़पुर तक की सड़क बहुत बदहाल है। रोतावल से बंसी पहाड़पुर वाया और ठीक एलऊ यूपी बॉर्डर तक 16 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति जारी होने वाली है। जो दिन जा रहा है, जो ही जा रहा है, और चौड़ीकरण होगी और बढ़िया से बढ़िया रोड बनेगा। और मेरी इस रोड के संबंधित अधिकार है माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री सम्मानीय भजनलाल जी से और तमाम अधिकारी से इस विषय पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि शायद अगले महीने में इसकी स्वीकृति जारी हो जाएगी और टेंडर भी हो जाएंगे और शायद काम भी चालू हो जाएगा। राम कुमार भूत है सिंगाड़ा के, वो कह रहे हैं कि जब आप भागवत में आए थे एक हैंडपंप की घोषणा करके गए थे, आज तक नहीं लग पाया है। कहाँ की बात है? सिंगाड़ा में तो काफी काम करा दिया है। रहा सवाल हैंडपंपों का, सरपंच चाहे तो कल लगवा दे। नहीं, अब वो सवाल जो आ रहे मैं तो वो बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। देखो ऐसा है, जो छोटी मोटी कमियां हैं, कोई परेशानी है, हमारे लायक काम है, हम दिन नहीं रात में भी तैयार हैं। ऐसा नहीं हमारे अंदर। और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि मुझसे पहले तमाम MLA बने होंगे, तमाम सरकारें बनी होंगी। और लास्ट बात मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे 5 साल के अंदर क्या हुआ। बच्चा पढ़ता है 1 साल, उसका रिजल्ट देखिए, घर वाले, परिवार वाले और सर्व समाज के लोग। आज आप देख रहे हैं जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी 95%, 97% या 85% रिजल्ट देखती है जनता कि बच्चा कितना पढ़ा और क्या परसेंट लाया। इसी के साथ साथ मेरे 5 साल के अंदर ये सारा रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है कि 5 साल के अंदर मैंने क्या किया और मुझसे पहले दूसरे लोगों ने क्या किया और 5 साल के अंदर क्या किया। कोई बात छिपी नहीं है, हर आदमी समझदार है, सोचता है और जानता है। जयभान सिंह हैं राजावत, वो कह रहे हैं इब्राहिमपुर में आपने पानी की टंकी की घोषणा की थी, अब तक नहीं बनी है। वो मैं अभी गया था 1-2 महीने पहले, संबंधित विभाग के अधिकारी गए थे और जो बचत राहत कैंप लगा था, प्रशासन गांव के साथ लगा था, उस समय भी गांव वाले से पूछा था आप कोई जगह बताइए जहां सबको सूटेबल हो। इब्राहिमपुर में जगह देखी थी, वहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाल के देखा था तो वहाँ एक पोखर निकली थी रिकॉर्ड में। तो वहाँ कहा था कि यहाँ पोखर में यहाँ जो टंकी स्वीकृत नहीं हो सकती है, इसलिए कोई गैरमुख जगह हो या चारागाह हो या सवाईचक हो या आबादी हो, वहाँ हमें देख करके ही टंकी तो बनेगी। लेकिन राम कुमार ने आपके सवाल को, आपके उत्तर को क्रॉस किया। उन्होंने कहा है कि आप सरपंच पर टाल रहे हैं, घोषणा आप करके गए थे तो हैंडपंप की सिंगाड़े में। नहीं, ऐसा है आजकल तो आप मोबाइल के माध्यम से और मेरा जो सुझाव ले रहे हैं, हर एक के पास मोबाइल है। अगर कोई वहाँ में बोला हूँ, कोई घोषणा की हो तो मुझको अवगत कराएं। रोनू माधव कह रहे हैं कि बयाना जिला नहीं बन पाया आपने, उसका लिए कहीं कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। देखो ऐसा है, फर्स्ट में सबसे पहले आप देखिए मेरा एक पेंड्रांग में डरा हुआ है
जो मैंने उसमें 295 का क्वेश्चन लगाया था और मैं बोला था, और उसका मेरे पास सारा सबूत है। आज भी क्या कुछ समय पहले इसके बारे में जो हमारा बयाना जिला बनने के लिए एक अपने भी क्वेश्चन लगाया था। इसके बावजूद में अब भी जो विधानसभा सत्र चलने वाला है 14 तारीख से चलने वाला है, या भी मैं क्वेश्चन लेकर के और अब भी मैं विधानसभा में लगा के आया हूँ कि हमारा जो बाणासुर की नगरी है और ये देश दुनिया में फेमस है, या हमारा जो बंदवरठा है एक कुंड नदी से बना हुआ था, और आप देखिए जो फतेह सिकरी का बुलंदर बाजा है उससे ठीक 12-13 किलोमीटर की दूरी पे खानुआ का युद्ध हुआ था। प्रवीण मदेर नायक वो कह रहे हैं श्रीनगर रूंद में आपने विज्ञान संकाय खुलवाई, उसके लिए धन्यवाद, राम राम कर रहे हैं आपके लिए, सबके लिए थैंक यू। और हैं चंद्रभान का कहना है विधायक जी सिकंदरा में बंद स्कूल को चालू कराने के लिए विधानसभा में आवाज उठाइए। कोई स्कूल बंद हो गया सिकंदरा में? उठाई थी मैंने, और भी उठाइए, थोड़ा जोर से उठाइए। उसमें भी लग रहा हूँ, फिर भी लग रहा हूँ, उसमें पीछे नहीं हट रहा हूँ। ये अब आए हैं भास्कर पांडे। विधायक जी सचिन पायलट के साथ जाने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ा है? ये मुझको तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। क्यों नुकसान उठाइए? अब तो दो तरह का नुकसान है, आप थोड़ा समझे। एक तो अमर सिंह जाटव का नुकसान, एक विधानसभा क्षेत्र का नुकसान। नहीं, विधानसभा का क्षेत्र का कोई नुकसान नहीं, ना मेरे लिए स्वयं के लिए कोई नुकसान। अभी आए नहीं 4.5 साल में मुख्यमंत्री, बगल में 1000 करोड़ के काम कर गए, कहीं 2000 करोड़ के कर गए। तो यहाँ काम की क्या कमी रही है? कोई बताए मेरे लिए, कोई भी आदमी मेरे सुझाव दे कि बयाना विधानसभा के अंदर 3 साल में तो आरओ भी पूरा नहीं हुआ। देखो ऐसा है, उसमें चल रहा है काम। ये लम्बा पुल को जो ओवरब्रिज बनना है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन बन जाए, 4 दिन बन जाए। 2 साल में किसी कारण बन सकता है, कोई रुकावट आई। आपको पता है 2 साल तो कोरोना में निकल गई। मजदूर मजदूरी करने के लिए नहीं गया, किसान खेती के लिए नहीं गया, किसानों को कितने हानि पड़ी, कितनी परेशानी उठनी। वो बीमारी थी, 2 साल तो कोरोना में निकल गई। भाई भाई से नहीं मिल पाया, बाप बेटे से नहीं मिल पाया। नवीन तिवारी जो है वो बिडारी गांव की तरफ से राम राम कर रहे हैं। कामर का कहना है विधायक जी महलपुर चूरा स्टेशन पर टंकी बनवाने के लिए धन्यवाद। आपके लिए, सबके लिए। रोनू उपाध्याय कह रहे हैं 5 साल में बयाना को क्या मिला है, गिना दीजिए कोई 3 काम। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे युवा साथी थे और शिक्षक थे, समझदार लोग थे कि जो हमारा सरकारी जो कॉलेज है वो पीजी में क्रोत होना चाहिए। वो तो होना ही था बहुत समय से। ऐसा कैसे हो गया? ये पड़ा था, वो पेंडिंग पड़ा था। ये शायद 91 से संचालित था। हाँ। तमाम लोग पढ़ा था, पर क्यों नहीं हुआ? वो कहानी का मरा था, पर पहले क्यों नहीं मरा? आपके प्रयासों से हो गया है ना। दूसरी बात होता है, इसके साथ साथ में आप युवाओं के लिए खेलने के लिए बयाना के अंदर क्रिकेट स्टेडियम हुआ था। मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ से भैंस चल रही है, उसमें 4 कमरे बन गए हैं। उसके अलावा ना कहीं उसकी कोई बाउंड्री है। भैंस चल रही तो सबसे बड़ा फायदा है, दूध देती है भैंस। तो दूध देती है, लेकिन अभी उसमें भैंस चल रही है। अरे किसानों के पास गरीबों के पास पहाड़ी क्षेत्र में पशुपालक अलग है, वो भी चलनी चाहिए, उनका भी भला होना चाहिए। युवा खेलने भी चाहिए, नहीं हो पाया। युवा का भैंस का दूध नहीं पिएंगे तो वो कैसे खेलेंगे? ये बहुत सुंदर बात। अब अपन आते हैं प्रक्रिया पर आते हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के अगर कोई बात कहते हैं तो आप उस बात पर भरोसा करते हैं या नहीं? देखो ऐसा है, ये घरेलू मैटर है। आप पार के, हम भी पार के, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, घर में छोटा मोटा काहे कलेश चलता और चलता भी रहेगा, ये कभी नहीं मिटता है। हमारे घर का कहाँ कलेश नहीं मिटा है, आपका शायद मुझे लग रहा नहीं मिटा होगा। भाई रूठ रहा होगा, बहन रूठ रही होगी, भतीजा रूठ रहा होगा, बाप रूठ रहा होगा, कैसे करें वैसे करें, फिर समझौता करते कैसा करना है। ये ऊपर हाईकमान का लेवल का बात है, अपन की थोड़ी है। जो सवाल आप समझ नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत जी जो कुछ कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कहते हैं उस पर आप भरोसा करते हैं या नहीं? जो कैसा है, सरकार का सीएम साहब हो, पायलट साहब हो, मंत्री साहब हो, ये हमारा परिवार है। अब परिवार जो कहेगा उसकी आदेश की पालना करेंगे। अब भी हमारे लिए काम देंगे, सौंपेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, खोलेंगे, ऐसा थोड़ी। और फिर भी राजस्थान के अंदर पुनः दोबारा फिर रिपीट हो रही सरकार। धौलपुर के राजा खेड़ा में अप्रैल महीने में एक बात कह गए थे, जो 15-15 करोड़ रुपए आपने लिए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। क्या आप वापस करने वाले हैं? नहीं, कौन दिए थे? ये अशोक गहलोत ने कहा है, मुझे क्या पता। कैसे? अशोक गहलोत ने राजा खेड़ा की सभा के मंच से कहा है तो ये जिन लोगों ने 15-15 करोड़ रुपए लिए वो उसे वापस कर दें। कुछ खर्च हो गया है तो मैं AICC से दिला दूंगा। नहीं, आपके पास कोई लेटर आया क्या? वीडियो है, वीडियो उनका। किसका? अशोक गहलोत जी का। तो कैसा है,
हमारे लिए कोई चीज़ दो तो हम यस करें, जब हमारे लिए कुछ दिया नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ें। यानी ऐसा है, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप एक ही मुझसे कोई प्रश्न कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, और मेरे पास ये 50 लोग बैठे हैं, ये भी सारी आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये गवाह के रूप में है कि नहीं। आप मेरे पास मेरे निवास पे आप 50 आदमी 100 आदमी बैठे हुए हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ तो ये सुन तो रहे। अगर कहीं कोई वक्त मौका पड़ा तो ये गवाह तो देंगे कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। बड़ी सभा में जवाब मैं कैसे दूं? बहुत बड़ी सभा थी, कैसे तू जवाब बताइए। एक बड़ी सभा थी राजा खेड़ा में, उसमें भरे मंच से उन्होंने कहा था कि जिन मानेसर जाने वालों ने 15-15 करोड़ रुपए लिए हैं वो वापस कर दें, अन्यथा अमित शाह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज भी भास्कर में एक कार्टून आया है, जो कैसा है कि वो विधायकों को जो पैसे दिए थे उनका क्या हुआ। इस देश का चौथा स्तंभ है आप, इस देश का चौथा स्तंभ है, इसकी छानबीन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आपके लिए भी अधिकार है। अब एक मुख्यमंत्री की बात का भरोसा ही किया जाता है। नहीं, मैं मान रहा हूँ आपके लिए, मैं आपका सम्मान स्वागत कर रहा हूँ। आप भी तो कुछ हैं, आप तो चौथे स्तंभ में इस देश का। इस देश में कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, वो आप मतलब झूठ बोला उन्होंने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोला कि नहीं बोला, कैसे बोला, तो एक साथ नहीं कर सकती। ऐसा है, मंच पे आपने देखा है, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ताली बजाने से विकास हो जाएगा? नहीं होगा। थाली बजाने से विकास हो जाएगा? मोमबत्ती जलाने से विकास हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम कैसे विकास हो जाएगा? हो जाएगा क्या? ये मंच पे कहते हैं लोग कि थाली बजाओ ताली बजाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरी मिनट सुन लो, इससे बजाने से क्या देश का भला हो जाएगा, विकास हो जाएगा, कि लोग शिक्षित बन जाएंगे? इसको भी आप क्यों ना कहते हैं? आप इस बारे में कहो कि भाई देखो सुनिए, हकीकत तो यहाँ है, ताली बजाने से, थाली बजाने से, मोमबत्ती जलाने से, मंदिर थे, मस्जिद थे, हिंदू थे, मुस्लिम से, आप उस रास्ते को आप भी सुझाव, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी ऐसा सुझाव दिए हर आदमी। राजा खेड़ा का एक लड़का जुड़ा हुआ है, राज रावत, वो कह रहा है मेरे सामने, मैं उस सभा में मौजूद था, अशोक गहलोत ने ये कहा था, ये रावत नाम का लड़का है, राजा खेड़ा का है, उसका सवाल है, मेरे सामने ये कहा था मानेसर जाने वालों को जो 15-15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं उसे वो वापस कर दें, कुछ खर्च हो गया है गाड़ी भाड़ी खरीदने में तो उसको मैं AICC से दिला दूंगा। देखो ऐसा है, आज आप मुझसे ये जवाब पूछ रहे हैं और मेरे पास 50 लोग बैठे हैं, ये सुनने कि नहीं सुन रहे हैं? अच्छा, ये सुनने वो वक्त मोड़ा, ये तो जवाब देंगे ही, इसलिए उनके सामने क्या कहा उसको हकीकत निकालिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, आज सरकार में जो मानेसर गए थे उनमें से कितने मंत्री हैं? फिर भी क्यों बनाए? उन पर अगर दफेदारा लगी हुई है तो मंत्री क्यों बनाए? रमेश मीणा है, माननीय मुरारी लाल जी है, रमेश जी है, महाराज साहब है, और तमाम लोग जो मंत्री बनाए, फिर भी क्यों बना दे? चलो मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, फिर वो मंत्री क्यों बनाए? जब मैं दफेदारा फंसा हुआ हूँ और मैं जेल जाने वाला हूँ तो फिर ये मंत्री पद क्यों दे रहे? नहीं तो कोई FIR थोड़ी दर्ज है। मैं तो सबसे आपसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर मंत्री क्यों? अच्छा, अब एक कॉमन सवाल है, लोगों के दिमाग में सवाल है कि ये जो 15 करोड़ मिले हैं ये आपको पूरे मिले हैं या कुछ आपके भागीदार हैं, उन्होंने कुछ हिस्सा इसमें से ले लिया है? अब ये बड़ा सवाल है लोगों के लिए। आपको मिल जाए दुख नहीं है लोगों का, लेकिन दूसरों ने बांट तो नहीं लिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये हम कहाँ बैठे? एक रूम में बैठे? हाँ, एक कमरे में बैठे, और इसमें यहाँ के सीढ़ी ना है और ना कुछ चढ़ने की, अब जबरदस्ती क्यों चढ़ा रहे? नहीं, यहाँ सीढ़ी हो तो आप बताइए कि भाई सीढ़ी लगती हुई क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? अब जहाँ आपको दिख रही है सीढ़ी लगी है उसमें नहीं लग रही है, और आप कह रहे हैं इस पे ऊपर जाइए, अब मैं कैसे जाऊँ? चलिए, परसों ऋषि बंसल हैं BJP के जिला अध्यक्ष, उन्होंने आपके लिए कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया है, आप क्या जवाब देंगे? तो कैसा है, मेरे परिवार में, मेरे दर पीढ़ी जिस वंश से चला हूँ, जिस वंश से ही मैं चल रहा हूँ, ना ही मैंने को दल बदल किया, ना ही मेरे परिवारजनों ने दल बदल किया, और ना ही किसी को स्वयं के लिए अर्पण किया। सबसे पहले तो मैं अपने मेरे माँ बाप हैं उसकी इज्जत की तरफ देखता हूँ, और ना ही दूसरी जगह कदम रखता हूँ। ठीक है, मेरा आज हक है और अधिकार है, जनता फैसला लेती है, जनता ही जनाधार है और जनता ही भगवान है, जिसमें मेहरबाना हो जाती है उसका ही बेड़ा पार है। रुद्र प्रताप हरसाना कह रहे हैं आप अकेले नहीं है, 15 करोड़ में दूसरे कुछ लोगों ने भी लिए हैं। देखो कैसा है, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ, क्यों कि मेरे सामने अगर कोई खेल हुआ हो या मेरे सामने उसमें मैं बैठाया हो या कोई कोर कमेटी में बैठाया हो तो उसका मैं जवाब दूं। मैं कैसे जवाब दूं? भास्कर पांडे कह रहे हैं कि उज्जैन रूपबास से आगे कैसे निकल गया? ये ग्राम पंचायत थी, ये उपखंड कार्यालय था। तो कैसा है,
आपको खूब पता है कि रूपबास विधानसभा पहले थी और परसिमन में रूपबास और बयाना एक हो गया। रूपबास मुखमंड, तहसील, खेल स्टेडियम, नगर पालिका, बयाना के अंदर नगर पालिका, सारी सुविधाएं, और जो उप तहसील रुदावल थी वो तहसील हुई। मुझको तो ये बताए, और अभी अभी एक मुद्दा चल रहा था कि सीओ सर्कल का है वो चेन, जो सीओ था वो चेन चली गई, लेकिन यहाँ भी मुद्दा उठा था, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी कि आप यहाँ सीओ सर्कल रूपबास के अंदर खुलनी चाहिए। और जो आप जो ऋतु जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनने एक शब्द कहा था कि यहाँ सीओ सर्कल अगर रूपबास में नहीं खुली तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैंने सुन लिया, लेकिन आज रूपबास के अंदर सीओ सर्कल खुल गई, क्या वो चुनाव लड़ने की इस्तीफा दे सकती हैं? नहीं दे सकती, मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक शेर है, किसी ने कहा है, हाँ। एक मिनट, हमने तो अपने हमने तो अपनी बात को पूरा कर दिया। कैसे किया, सरकार से क्या निवेदन किया, किस तरीके से हाथ जोड़े, अपनी बात को कैसे मेरा नहीं, ये क्षेत्र की जनता की आवाज को मैंने सीओ सर्कल रूपबास को कराया, और उन्होंने भरी सभा में और मंच के माध्यम से कहा था कि सीओ सर्कल नहीं हुई तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपनी बात पूरी रख दी, लेकिन अब वो उस मंच के माध्यम से कह सकती है कि सीओ सर्कल तो करा दी और मैं अब कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगी। जितेंद्र छावड़ी एक सवाल है, नंगला तोला भवनपुरा वाला सड़क बनवाइए, 8000 वोट हैं, वोट का भी दबाव बना रहे हैं वो। नंगला तोला भवनपुरा वाला सड़क मार्ग कोई खराब है, उसे आप बनवाएं। दुख ऐसा है, सड़कें अभी स्वीकृत हुई है, और मैं अपने जो विधायक से हर विधायक के लिए 10-10 करोड़ रुपए की और जो अनुशंसा की थी वो सारी सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं, और उसकी NIT भी लग गई है। कुछ समय बाद वो सारी सड़कें जितनी हुई हैं उसमें काम शुरुआत होने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें, जो जितना नहीं हुआ, अरे मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप तो एक ज़्यादा लंबे समय तक मत जाइए, 25 साल और 5 साल तराजू से तौल कर ले लेना कि मेरे बयाना विधानसभा रूपबास दोनों में मिलकर कितना काम हुआ। मैं अभी उसकी तैयारी कर रहा हूँ, सारा डाटा सामने आ जाएगा कि 5 साल के अंदर क्या किया। और मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, जिस तरीके से मुझ पर जो लोगों ने भरोसा किया, वोट दिया, मेरा मानना है उस वोट की कीमत, और साथ साथ में मूलधन तो हर आदमी चुकाने की कोशिश करता है, मूलधन भी चुकाऊंगा और साथ साथ उसकी ब्याज भी चुकाऊंगा। सोनू उपाध्याय का कहना है उज्जैन में एडिशनल एसपी बैठ गए, आप सीओ तक की बात पर रूपबास के लिए कह रहे हैं, वहाँ एडिशनल एसपी बैठ गया। नहीं, बयाना हो गया क्लियर, बयाना हो गया क्लियर। हाँ, ये तो सबको पता है, अभी हुआ है। हाँ। मैं उसका लेटर दिया था और मैंने मांग की थी ADF की, और वो अभी शायद दो दिन हुए हैं। और उसका सबको पेपर में निकल गया, मोबाइल पर आ गया, सारी सुविधाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है जो मोबाइल पर चल जाता है, हर आदमी अखबारों के माध्यम से या एक दूसरे के माध्यम से जो ADF की जो यहाँ बयाना बैठेगा, और भी कोई काम हो, मैं क्षेत्रीय जनता से अपील करना चाहता हूँ, मेरा कोई बात हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे PSC हो, चाहे CSC हो, जहाँ जहाँ जो PSC की आवश्यकता थी वहाँ PSC खुलवाइए, जहाँ CSC की जरूरत पड़ी, रुदावल का पहले PSC थी वो CSC हुई है, जहाँ जो शिशु वार्ड बना है रुदावल में बना है, और भी कुछ सुविधा है। मेरे साथ में गाँव में पैदल जा कर के ही गाँव की गलियों को देखता हूँ, लोगों से सुझाव लेता हूँ, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसानों के लिए जो कोई सुविधा हो मैं खुद स्वयं लेता हूँ, क्यों मैं एक गरीब परिवार का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। गरीबी क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, परेशानी क्या होती है, दुख क्या होता है, मेरे भी कांटे लगे थे, अभी मैं जानता हूँ कांटे का दर्द क्या होता है, इसलिए मुझे पता है। मैं शहरों में रहने वाला नहीं हूँ, दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, कोई लंदन का जाने, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का लोग हूँ, पहाड़ी क्षेत्र का नहीं हूँ, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। इसलिए राम कर रहे हैं आपके लिए, सबके लिए। अच्छा, अब एक सवाल के साथ आते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? देखो ऐसा है कि जैसे हमारे ग्राम पंचायतें तकरीबन हमारे, और अभी जो कुछ ग्राम पंचायतें बनी है, नवीकरण हुई है, 3-4 का है, और मेरे हिसाब से कम 55-60 के नहीं 32-33 पंचायतें रूपबास के अंदर है, और 32-33 ग्राम पंचायतें, हाँ वही 60 के आसपास, 60-65 के लगभग ग्राम पंचायत। क्या आपने सभी ग्राम पंचायतों को समान रूप से विधायक कोष का पैसा दिया है? देखो ऐसा है, जहाँ आवश्यकता है, जिस सरपंच की आवश्यकता है, जिस गांव वालों की आवश्यकता है, जिस झाड़ियों में आवश्यकता है, चाहे वो नाले का मामला हो, चाहे इंटरलॉक का मामला हो,
चाहे कोई शिक्षक बच्चों के लिए और किसी विद्यालय के रूम की बात हो, जहाँ जहाँ जिन लोगों ने जो सुझाव दिया है, सरपंच प्लस गांव वाले, ढांडे वाले, गरीब लोग, जिस तरीके से हम लोग सुझाव देते हैं उस काम को हम कर रहे हैं। और शेष अगर कोई जरूरत है उसके लिए भी तैयार। गणेश सिंह नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते ले लो इनकी। और तारा शर्मा का कहना है कि आप गुलाम व्यक्ति हैं, स्वतंत्र विवेक से काम नहीं करते हैं। जो कैसा है, और ये बात जो शैलेश सिंह हैं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, उन्होंने भी कही थी कि आपकी मोहर किसी के घर रखी रहती है, वहीं से लगती है और वहीं से ही काम सब होते हैं। मैंने इस धरती पे मैंने एक बात कही थी, इस धरती पे जो जन्म आए और ये भी निश्चित हो जाएगा। हाँ, वो तो निश्चित हो जाएगा। अगर मेरे पास ऐसा पट्टा मिल जाए, ऊपर वाला ऐसा पट्टा दे दे कि जन्म लिया है और नहीं जाएगा, तो मैं तो ऊपर वाले से काम करता हूँ, ऐसा पट्टा दे दे मेरे लिए। लेकिन जन्म लिया है जिस समय, अब सामने वाला क्या कहे क्या नहीं कहे, मैं तो जन्म लिया है जब से, और जब समझदार हुई है, अब पता नहीं लोगों को क्या सोच है क्या विचार है, उनकी वो जान है। शेरू कबीर का कहना, रोदावल जाटव बस्ती में पानी की टंकी बन गई है लेकिन पानी नहीं है उसमें। देखो ऐसा है, बढ़िया पूछा उन लोगों ने। रुदावल के अंदर जो पानी की किल्लत परेशानी थी और वहाँ टंकी बन के तैयार हो गई है, साथ साथ में बैठने के लिए, उठने के लिए, शादियों के लिए, बिचारों के लिए वहाँ एक 32x52 का हॉल भी बनवा दिया है। और हाल में ही उस टंकी में पानी जाने के लिए और वहाँ एक अभी प्रपोजल भिजवाया है। और मेरी सुबह भी चर्चा हुई थी इस विषय पे कि वहाँ गांव के लोग आए थे कि यहाँ एक बोर लग जाता है तो टंकी की सारी व्यवस्था हो जाए और पीने के लिए पानी की सारी सुविधाएं मिलें। इसके लिए जल्दी प्रपोजल भिजवा दिया है, कुछ समय बाद ही और वो पॉइंट लग जाएगा और जो टंकी बनी उसमें पानी चला। गोविंद गुर्जर नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। लेकिन ब्रजेश कुमार का कहना, सिररौंद के लिए आपने कुछ नहीं किया। हाँ, सिररौंद के लिए किया है। मेलपुर से सिररौंद के लिए 80 लाख रुपए अपने बजट से जो विधायक फंड का 10 करोड़ मिला था उसमें से दिया है। वो सारी सड़कें सुगुर्त हो चुकी है, कुछ समय बाद वो चालू हो जाएगी। इसी के साथ साथ में सिररौंद के लिए जो GSS है उसके लिए 20 लाख रुपये दिया है, मैंने अपने खुद बजट से दिया है। और इसी के साथ में सिररौंद में जो रास्ते के बारे में जो दिक्कतें चल रही थी, लोगों को आदान प्रदान की परेशानी चल रही थी, तमाम गाँव वाले से पूछा था मेरे लाख को बताइए और कुछ सुविधा हो जाए, लोगों को आदान प्रदान की दिक्कत थी। उसके ठाकुर का कहना है आपको हर जगह से रिश्वत चाहिए, काम से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने दिया तो मेरे लिए बता दे, आ जाए उस समय कल ला करके उनसे लिया हो तो बता दे, खाते खतों नहीं लिया मैं, खाते खतों नहीं दिया। चलो एक बात आती है कि जिन ग्राम पंचायतों को आपने पैसा नहीं दिया है उसके पीछे का कारण ये है कि आप या आपके लोग जितना पैसा देते उसमें से 15% कमीशन मांगते पहले, और जो दे जाता है उसके लिए पैसा मिल जाता है, जो नहीं देता उसको पैसा नहीं मिलता है। तो वो सामने मेरे लिए बताया, कौन बता रहा है आने वाला? तो कनावर के सरपंच आपके यहाँ आए थे। कनावर के सरपंच आपके यहाँ आए थे कुछ गांव के लिए मांगने के लिए। 15% राशि मांगी, वो कागज यहीं छोड़ करके चले गए क्योंकि उनके पास 15% राशि नहीं थी देने की। वो कागज मेरे पास भी है सबूत। अच्छा, दूसरी बात अतका है, वो DRDM पहुँच गया, DRDM से फिर वो वापस ले आए। वो मतलब क्यों नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। और वहाँ क्या होता है कि कुछ समय पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। वहाँ का पट्टा चाहिए, पट्टा होने के बाद में नक्शा ट्रेस चाहिए, जमाबंदी चाहिए, तभी वो वहाँ पे काम निर्माण हो सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें सरपंच साहब खुद पट्टा नहीं दे रहे। और आप भी मेरे पास कल परसों गांव वाले थे, सरपंच साहब निवेदन किया था, मैंने इसका पट्टा दे दो, हम उसको करा दें। उनका कहना है 15% कमीशन नहीं है हमारे पास देने को। 15% या 25% या 100% की कहानी अलग है, लेकिन ये तो लेगा उसको पता होगा, देगा उसको पता है। ये तो मैंने कह नहीं सकता हूँ, अगर हो तो मैंने कोई प्रूफ दिखाएं। अब ऐसी चीजों के प्रूफ थोड़ी होते हैं, कहाँ तो 15 करोड़ का भी कोई प्रूफ नहीं, बीजेपी प्रूफ देगी, हमें साजी प्रूफ देंगे। कर लो, बताइए। नहीं तो लेन देन तो वैसे चलते गुप्त रास्ते से, टेबल के नीचे से तो रास्ता कौन सा आप बता दिए। अरे आदमी देने वाला देता है, देने वाला लेता है। इतना पैसे वाला दुकान रहेगा, गुफा बना दूं बाहर कल्याण। अच्छा, पहले राजा महाराजा बनाव करते थे कि यहाँ घुसते हैं और 2 किलोमीटर। चंद्रभान सिकंदरा से कह रहे हैं विधायक जी हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। रोदावल में पानी की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, शेरू कबीर का फिर सवाल आया। वो ऐसा है कि मैंने प्रपोजल बनवा के भिजवा दिया संबंधित अधिकारियों से, और सुबह मेरी चर्चा चली थी कि जो टंकियाँ बनी हुई है बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन टंकी से काम नहीं चलेगा, इसमें पानी आना चाहिए। और पानी आएगा और क्षेत्र की जनता पानी पिएगी, तभी मेरे लिए आशीर्वाद मिलेगा। मैं भी समझता हूँ। और पानी की जो कुल्लत है, कहते हैं जीवन ही जल है,
और जान है तो जहान है, और जान नहीं तो खुला कब्रिस्तान। बनय सिंह बंसीवाल कह रहे हैं आप एमएलए हैं, आप अच्छी तरह से विधानसभा में दमखम से बयाना की रूपबाज की मांगों को रखो, आखिरी सत्र होने वाला है। मेरे पास रिकॉर्ड आएगा विधानसभा के अंदर कितना बोला हूँ, और बेधड़क के बोला हूँ, चाहे गरीब की आवाज़ हो, चाहे किसान की आवाज़ हो, चाहे किसी युवा की आवाज़ हो, जो मेरे लिए सुझाव दिया मेरा अभी रिकॉर्ड करने वाला कितनी बार बोला हूँ और किस में बोला हूँ और किस भले के लिए बोला हूँ, कोई बात छिपी नहीं है। आज तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी समझ जाता है, और वैसे कोई दफे धारा लगे उसको कोई फाल नहीं है। ये विपिन शर्मा जी कह रहे हैं पेपर लीक बहुत हुए हैं आपकी सरकार में। ऐसा है, जो बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ है और पेपर लीकेज हुआ है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है, और सही रिजल्ट निकलेगा। जो युवाओं का, बच्चों का जो पेपर लीक हुआ है, जो अभी आपने सुना होगा, जो पेपर लीकेज किया है, जिन लोगों ने किया है, उस पर सरकार फैसला ले रही है, और जो फैसला आएगा वो शिक्षकों के हित का ही आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। निरंजन सिंह का कहना है आप सचिन पायलट के साथ हैं इसलिए गुर्जर समाज आपके साथ रहेगा। नहीं, मेरे साथ तो सब समाज है, गुर्जर समाज रहेगी, जाटव समाज रहेगी, धाकड़ समाज रहेगी, और जो जितने भी मेरे क्षेत्र विधानसभा के अंदर है, चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज का 3600 कौम की समाज का प्यार है मेरे ऊपर। विशाल और गुर्जर आने वाले समय में जो जितने वोट से जीता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ चढ़ कर बात, उससे 4 गुना जीत के आऊंगा। जो जनता का मुझे प्यार चल रहा है, सिंबल पक्का है अगला, सिंबल पक्का है। मैं नहीं, क्षेत्र की जनता दिलाएगी। मैं कौन होता हूँ? ये तो क्षेत्र की 3600 कौम की जनता। सचिन पायलट की नहीं चली तो सिंबल कैसे मिलेगा? देखो ऐसा है, आप है मेरे सामने बैठे हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने नहीं है। जो आदमी कर्म से महान बनता है, मैं हूँ चाहे आप हूँ, कोई हो, कर्म से महान बनता है, नाम से नहीं, कर्म से। तो इसलिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये मेरी विधानसभा की जनता देख रही है, और मुझ पे जो प्यार और आशीर्वाद दे रही है, मुझे तो अब भी पूर्ण भरोसा और विश्वास है। सर्व समाज के 36 समाज के लोग मुझे जो प्यार कर रहे हैं, आने वाले समय में ये भी मिलेगा, ऐसी नहीं है। रुद्र प्रताप हरसाना कह रहे हैं 100% हारेंगे आप अगला चुनाव। अरे मैं तो जो कह रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उनका सोच विचार। मैं तो उनका पढ़ने के लिए मजबूर हूँ। मैं नहीं कहता हूँ वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या विचार है, मैं नहीं कह सकता हूँ। उनके लिए ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो उनका विचार है, उसमें। चलिए, अब बहुत संक्षेप में 2 मिनट का समय है, और इस 2 मिनट के समय में ये मानिए आपको अगला टिकट मिल गया, और रुदावल में बीच में दिसंबर का महीना है, 4:55 हो गए हैं, 5 मिनट का समय है, एक बड़ी सी सभा हो रही है, और उस सभा को आपको संबोधित करना है। कैसे संबोधित करो? कब हो रही है? दिसंबर का महीना है, कल्पना करोगे आपको टिकट मिल गया, ठीक है, दिसंबर का महीना है, प्रचार बंद होने वाला है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाता है 2 दिन पहले, ठीक है, 4:55 हो गए हैं, 5 मिनट है आपके पास। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से दूसरी बार के लिए कैसे वोट मांगोगे? देखो ऐसा है कि 2 साल तो कोरोना में चले गए, और मुझको जो सेवा का मौका मिला वो 3 साल मिला। 3 साल के अंदर क्या किया, कोई बात छिपी नहीं है, हर आदमी समझदार है। रहा सवाल आगे का, जो हम जिस जो क्षेत्र की आवाज़ है, कितने गाँव से हम वंचित रह जाते हैं, और नए सुझाव क्या मिलते हैं, उन सुझावों के साथ साथ हमको चलना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है, किसानों के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है, क्योंकि बरसात कम होती है, और बरसात कम होने के कारण हमारे किसानों की जो लाखों की बीघों की संख्या जो वंचित रह जाती है बगैर पानी के, उसके लिए हमें क्या सुविधाएं करनी है, हमारे लिए क्या क्या सुझाव आ सकते हैं, और किस तरीके से हमारी जो ज़मीनें जो वंचित रह जाती है, खाकी रह जाती है, उसको हम सिंचाई के माध्यम से कैसे उसको सींच सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना जो किसानों के लिए, जो हमारे एक 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं और हम 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं, क्यों ना ही हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था बैठे जिससे कि बड़े बूढ़ों की, माँ बापों की सेवा कर सकें और 2 वक्त की रोटी यहाँ कमा सकें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में, और अभी भी सोच रहा हूँ कि चंबल का पानी लिफ्ट के माध्यम से बंदबराठा आए, और बंदबराठा से पूरे ही विधानसभा के अंदर जो सटी हुई विधानसभा क्षेत्र वैर और नदबे और बयाना रूपास, इसमें चौतरफा नहरीकरण हो, और नहरीकरण होगा तो हमारी जो किसानों की लाखों की
संख्या में जो भूमि बगैर पानी के वंचित रह जाती है वो सारी सिंचित हो जाएगी। तो आने वाली हमारी पीढ़ी यहाँ, जैसे हमारे इस बयाना रूपबास विधानसभा में खनन कार्य होता है, हरियाणा तो नहीं कह सकते हैं, अगर ये सुविधा व्यवस्था बैठ गई तो हरियाणा से कम भी नहीं पड़ेगा ये क्षेत्र। ये सबके लिए, सब समाज के लिए हित की बात है। इसलिए इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ कौन से रास्ते से, किस तरीके से, और हम कहाँ सुझाव किस तरीके से प्रपोजल बनकर भिजवा में, जिससे कि चम्बल का पानी बंद बैठाए, बंद बैठा से पूरी विधानसभा, तीनों ही विधानसभाएं उसमें नहरीकरण हो जाएगा। तो हमें जहां दौड़ना भागना पड़ता है, घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ साथ में मैं वर्तमान में जो हमारी लोकसभा के सदस्य सम्मानीय रंजीता जी, उनसे भी तमाम लोगों के माध्यम से मैंने सुझाव पहुंचाया। आप भी वहाँ लोकसभा में बोलें कि हमारे बयाना रूपबास के अंदर कोई भी छोटी मोटी एक फैक्ट्री खुल जाती है, अरे मांग रखने में और बोलने में क्या परेशानी आ रही है, बोलना भी चाहिए। आज जनता ने आशीर्वाद दिया है बोलने के लिए। जितेंद्र मावई है कोड़ापुरा की, ये कह रहे हैं हमारी सड़क कब तक बनेगी। कौन सी वाली? कोड़ापुरा वाली। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये अच्छा सुझाव दिया है। शायद आज क्या तारीख हो गई? आज है 7 जुलाई। इसी महीने में, और जो माशलपुरवाड़ी और जो करौलीवाड़ी सड़क है इसी महीने में स्वीकृत हो जाएगी और इसी महीने में उसका शिलान्यास कर देंगे और बन जाएगी। एक है जितेंद्र छाबड़ी, वो कह रहे हैं पायलट है तो अमर सिंह है तो पायलट है, इसके अलावा और कुछ नहीं आगे पीछे। देखो ऐसा है, अब वो पायलट साहब के बात कर रहे हैं और अपन अभी गहलोत साहब के बारे में बात कर रहे थे। कोई गहलोत साहब के बारे में बात करता है, कोई पायलट साहब के बारे में करता है, कोई कुल मिलाकर पार्टी के बारे में बात करता है। हर आदमी का अलग अलग सोच और विचार है। अब वो कहाँ तक कैसे कह रहे हैं, उनने क्या कहा है, उनके विचार कैसे हैं, सही कहे हैं किसने। हालांकि हर आदमी सुझाव देता है, हर तरीके के देता है। और मैंने एक बात कही थी, आदमी काम से नहीं कर्मों से महार बनता है। कोई आदमी हुआ, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। और एक मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, एक महागरीब का किसान का बेटा हूँ मैं, लेकिन मैं अपने कर्मों से आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं हर आदमी को, युवाओं के लिए ऐसा ना ध्यान रखें, शिक्षा है, शिक्षा का और सेवा का कोई छोर नहीं। कितना भी पढ़ सकता है, कितना भी सेवा कर सकता है। शेरू कबीर कह रहे हैं एक बड़ा धार्मिक स्थल है रुदावल हनुमान जी, वो सड़क कब तक बनेगी? वो सड़क बहुत खराब। देखो ऐसा है, कुछ लोगों का जो हमारे रुदावल में डंडार जी के नाम से ढूंढार हनुमान प्रसिद्ध है, कुछ लोगों का कहा था कि इस मंदिर को सरकार से जुड़वाएं जिससे कि मंदिर का आगे कोई विकास हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं, प्राइवेट ही रहने दो। तमाम चर्चा चलती है। और जो ट्रस्ट का पैसा आता है वो लोग कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से, हम तो इस बात को लेन देन नहीं है। जो तो क्षेत्र के लोग ही जाने, पंच पटेल जाने, स्कोर कमेटी में वो सड़क, उस पर बहुत लोगों का आवागमन होता है। ट्रस्ट का इतना पैसा पड़ता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ पसारने की। लेकिन फिर भी आप मेरे लिए सुझाव दें, उसको कराएंगे। ऐसी बात थोड़ी है। हमारे हनुमान जी, सबके हनुमान जी। जयभान राजावत का हनुमान जी है। जयभान राजावत कह रहे हैं रूपबास में रीको की घोषणा हुए 3 साल हो गए, धरातल पर कुछ नहीं उतरा है। रीको की कौन सी वाली? हाँ, रूपबास वाले का है। उसकी भूमि आवंटन करने के लिए उसका विचार चल रहा है और जहाँ तक भूमि आवंटन हो चुकी है और कुछ समय बाद उसमें जो प्रोसेस में चलता है प्लॉटों के बारे में या किस तरीके से नए में वो सारे काम होंगे। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए जो मौका दिया, सेवा का मौका दिया। जो जितने काम नहीं हुए थे, ना कभी सोच रहे थे। रूपबास तो इतना फेमस हो गया, पता नहीं पड़ता है कि रूपबास कहाँ है, और घाटों में निकल जाते हैं, पूछते हैं रूपबास कहाँ रह गया, तो पीछे रह गया। वो चाहे मास्ट मान लो, चाहे आप खेल स्टेडियम मान लो, 2 दशक से मांग चलती चली आ रही थी कॉलेज की रूपबास के अंदर, वो भी हुआ। 25 बीघा भूमि आवंटन हुई, 4.5 करोड़ स्वीकृत हुए और वहाँ एडमिशन शुरू हो गए। इसके साथ साथ में विशाल गुर्जर का कहना है मोडोली की सड़क कब बनेगी? मोडोली गांव, मडोली। अभी मैं एक 15 दिन पहले मडोली में गया था, वहाँ भी मैंने स्थिति देखी थी और वहाँ 1-2 मांग थी, एक सड़क की और एक पानी की। तो मैंने उससे कहा था, मैंने जो मडौली की सड़क है वो कुछ समय पहले स्वीकृत हुई थी। जो BSR रेट है उससे किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं लिया था। वो उसको डाल के नष्ट करते हुए सम्मानीय पिडोनी मंत्री से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था कुछ वेद सरपंच है चैटोली के, वेद गुर्जर, वो कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है इलाके में वो दिनेश सुपा की बदौलत हुआ है, आपका कोई रोल नहीं है। अरे हम तो जो कह रहे हैं, चलो किसी के से हुआ, आप कैसे या अन्य कैसे हुआ तो सही,
मैं तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है कि मेरे वर्तमान में विधायकी को कमी नहीं आ जाए, उनने सहयोग कर दिया ऊपर ऊपर कि भाई जो विधायक कह रहे हैं, जो सुझाव भेज रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनको पूरा कर दिया है। मैं तो उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अच्छा किया है, मेरे साथ में अच्छा किया है, मुझको सहारा दिया है। 2-3-4 विकास के बड़े बड़े से काम गिना दो आप। अगर मुझ पर गिनवाएंगे तो कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। क्यों? काम बड़े बड़े मोटे मोटे काम, थोड़ा सा बड़े बड़े से जो आप बताओ किसके बारे में बताऊं। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो हमें इस देश के लिए, प्रदेश के लिए शिक्षा की जरूरत है। तो शिक्षा के संबंध में अगर पूछना चाहते हैं तो देखिए, रूपबास के अंदर 2 दशक से मांग चलती जा रही, कॉलेज बना। साथ साथ में रुदावल का है, उप तहसील थी, सो तहसील हुई। इसके साथ साथ में बयाना के अंदर जो विद्यालय जो पीजी में क्रांति हुआ, सुपा पे क्रिकेट स्टेडियम खुला। और इसी के साथ साथ में जहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की जरूरत थी, वहाँ तमाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हुए। जहाँ सेकेंडरी थे वो सीनियर हुए। जहाँ जो प्राइमरी विद्यालय जो मर्ज पड़े थे, वो भी 1-2 विद्यालय वो भी खुलवाया था। और इसी के साथ साथ में जहाँ पीएससी की जरूरत है, जैसे कि घाटोली पे हमारा यूपी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पीएससी खुलवाई। मेरे स्वयं की ग्राम पंचायत बंसी पहाड़पुर में, यहाँ मेरा पहाड़ी क्षेत्र में बसई, खोवरी, तेगर्रा और एलऊ के बारे में सारे विचार चल रहे थे कि यहाँ भी पीएससी खुलनी चाहिए, वहाँ पीएससी खुली। इसी के साथ साथ में गढ़ी बाजना में पीएससी की जरूरत थी, वहाँ पीएससी खुली। इसी के साथ साथ में जहाँ जो जितनी मिलकपुर में हमारा बॉर्डर पड़ता है विधानसभा का, वहाँ पीएससी खुली। जहाँ जिन लोगों ने जो मांगा था, जितनी सुविधाएं मांगी थी, पीएससी, सीएससी, जहाँ विद्यालय, जो कहा था लोगों ने, वो सारी बातें पूरी हैं। अब भी सुझाव मांगता कोई बच्चा कुछ और रहेगा। केंद्र छावड़ी एक सवाल के साथ आए। सबसे बड़ा विकास विधायक जी का हुआ है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और कई सारे सफेद कुर्ते। अच्छा, पहले तो मेरे नरसी भाई गाड़ी थी, जब क्या करे थे? नहीं, अब मेरा काम है उनका सवाल पढ़। मेरी तो नरसी वाली गाड़ी मेरे बुजुर्गों में चले थे, उसमें मैं भी चलता हूँ। दिखावटी या बनावटी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आज जो मेरे लिए, मुझको तो पैदल चलवा लो। अगर उनके पास कोई नरसी वाली गाड़ी हो तो उसके लिए उसमें बैठ के चला जाऊँगा, मुझे क्या आपत्ति है। अरे सेवा होनी चाहिए, किसी रूप में होनी चाहिए, चाहे नरसी वाली गाड़ी हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे पैदल गाड़ी हो, मैं तो सबके लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है मेरे अंदर। आखिरी में चलते चलते 1 मिनट में क्या कुछ कहोगे, बहुत संक्षेप में? क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कोई सभा बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है? नहीं, ऐसा है कि इस पे विचार चल रहा है और जो सरकार है और इस पे सभी सोच रहे हैं कि समय नज़दीक है और बहुत जगह जा रहे हैं, चुनाव की तैयारी भी चल रही है और यहाँ की विचारधारा भी चल रही है किस तरीके से आगामी जो, और ये तो पूरा राजस्थान ही सोच रहा है, फैसला ले रहा है कि आने वाला जो कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, और जो अभी जो योजना चलाई है, जन कल्याण योजना चलाई है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे पशुधन बीमा हो, चाहे वृद्धा पेंशन फॉर्म हो, चाहे वो गैस सिलेंडर वाला मामला हो, जितनी सारी योजना जन कल्याण योजना चलाई है, सरकार ने चलाई है, इसको सारी को देखते हुए, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पीएससी हो, सीएससी हो, जो विद्यालय क्रमित हुए, सारे को देखते हुए आने वाला जो चुनाव होगा वो सरकार के पक्ष में जाएगा। और अब के तो यानी जो परसेंट हुआ था पार्टी के साथ में वोट पड़ा था, उससे 2.5 गुना ऊपर जाएगा। भगवान दास गुर्जर कह रहे हैं थाना डांग, शाहपुर डांग दोनों ग्राम पंचायतों में जीएसएस की 20 साल से मांग चल रही है और ये मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। नहीं तो जीएसएस खुल तो गया रामपुरा पे। अब मुझे नहीं पता, मेरा काम उनका सवाल पढ़। नहीं खुल गया रामपुरा पे खुल गया। तो वो थाना डांग के और उसके आसपास ही है? नहीं, थाना डांग से नजदीक है। अच्छा। और उधर में कपूरा मल्लुका वहाँ खुल ही गया और 132 के जीएसएस हो ही गया। तेजू गर्ग हैं रुदावल के, वो कह रहे हैं रुदावल को नगर पालिका का दर्जा कब तक मिलेगा? नगर पालिका का मैंने मुद्दा उठाया था और अभी जो उप तहसील की मांग थी कि तहसील में क्रोन तो होना चाहिए, तो तहसील तो हो गई, रहा सवाल नगर पालिका का। कुछ लोगों की मंशा है कि नगर पालिका नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों की मंशा है कि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जो वाजिब है, लीगल है, वो काम होना चाहिए। रामनिवास कुशवाहा कह रहे हैं चंबल पानी की टंकी का काम महलपुर काछी 5 साल से आधा काम हुआ है, अभी बंद है, पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है। अब महलपुर में तो 3 बार एमएलए हो गए है ना, 6 चुनाव लड़ ले। महलपुर काछी समाज के, सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन जिस गांव में 3 बार विधायक बन गए, 3 बार रह गए,
30 साल से वहाँ नेतागिरी चल रही है, तो लेकिन उन पर ठीक है क्या हुआ कहने में बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई काम हो तो करने के लिए तैयार हूँ, पीछे नहीं। पानी की टंकी अधूरी पड़ी है, टंकी उसको पूरा करा देंगे, ऐसी बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं। मेरे ला कौन बताइए, कोई हो पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसा हो वैसा हो, मेरी तो काम बताओ, सेवा बताओ, मौका बताओ, वक्त बताओ, मैं करने के तैयार हूँ। जितेंद्र कोड़ापुरा का कहना, मेरी ग्राम पंचायत स्कूल में टीचर नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की कटौती बहुत होती है। कौन बता रहे? कोड़ापुरा जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र कोड़ापुरा। आप थोड़ा सा कोई मेरे लिए तो बताएं कि कितने पद रखते हैं, कहाँ क्या परेशानियां, को डिटेल तो भिजवाएं। मैं कल आप चलेंगे, मैं चलूंगा, साथ चलेंगे, उसको कराए के लाएंगे। आपका भी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मिलकर हम सारा काम। शेरू कबीर कह रहे हैं रुदावल जाटव बस्ती में पानी भरने की बहुत समस्या है। रुदावल में टंकी तो बन गई, अभी आपने प्रश्न पूछा था, गंदा पानी भरने की समस्या है, जाटव बस्ती में पानी भरा हुआ है, बारिश का। देखो ऐसा है कि ये मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जी कहा था, इसकी लेवल लेकर नहीं, और जो चाहे सीसी बनाना है चाहे इंटरलॉकिंग बनाना है, जब तक इसकी लेवल नहीं लेंगे, लेवल लेके ही इंटरलॉकिंग और नाली और प्लस सीसी कराएं, तो लेवल लेके अगर काम कराएंगे तो पानी निकल जाएगा। अगर गैर लेवल का अगर कोई काम कराते हैं, निर्माण कराते हैं, तो पानी संभव नहीं है कि रुदावल से निकल जाए। 4 ही टीचर बता रहे हैं वो अपने। आखिरी का सवाल पूछ रहा हूं मैं, रुद्र प्रताप हरसाना, भाई करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला हो तो हमें भी बता दो, जैसे 4 साल में आप बन गए हम भी बन जाएं। मेरे तो और सुझाव बता दो, मैं दोबारा चुनाव बच जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मेरे सुझाव बता दें कि कैसे किस जनता के पास जाऊं और कैसे कहूं और क्या सुझाव दूं। ठीक है, आपने मैं तो उनको गुरु मानता हूं, मेरे लिए बता दें। बहुत कीमती समय आपने लोगों के बीच में से हमारे लिए निकाला। एक शायर ने कहा है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं कम अनुभवी शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। और दुष्यंत अपनी गजल में लिख गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह से हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। विकास के काम हुए तो हैं, लेकिन और संख्या में थोड़े से होने चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की आग जलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए 1 मिनट ले रहा हूँ, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी विधानसभा के बारे में ये सारी बातें पूछी, और मैं साथ साथ में क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बरसात का मौसम है, और बरसात के दिनों में अपने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें। तालाबों में, पोखरों में, नालों में जिसलिए नहाना जाता हूँ, क्योंकि ये हादसा मेरे साथ में हुआ था। मेरा बच्चा एक ही था और वो अटकाया उसके हल्की सी ढलाई में, और बच्चा बारिश के दिनों में भरे पानी में चला गया। इसलिए सबसे पहले में जो विकास हो रहा है वो तो सबके सामने है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कोई कितना समझ रहा है नहीं समझ रहा है, समझने वाले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नहीं समझ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ में जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा ध्यान रखें, और हमेशा बरसाती मौसम है, इसमें कोई आसासे सामने ना आए, क्योंकि आज जो मेरी वाणी आप लोगों ने और इसके माध्यम से मीडिया के माध्यम से सब जगह जो फैला रहे हैं और दिखा रहे हैं, और सुनने वालों के लिए और आपके लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हरिओम गुर्जर, नमस्कार कर रहे हैं। राम राम साहब, राम साहब के लिए सब।